बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। CS 510 असाइनमेंट नंबर 1 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन की असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी इस असाइनमेंट को आपने कैसे बनाना है। इस असाइनमेंट का 100% करेक्ट क्वेश्चन क्या है। टोटल ये 20 नंबर की असाइनमेंट है और इसको आपने 30 अप्रैल 2024 से पहले पहले सबमिट करवाना है। अच्छा, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिनको आपने हर हाल में फॉलो करना है। आपने सिनेरियो को बड़े ध्यान के साथ पढ़ना है। आपको कुछ सिनेरियोज गिवन है और उसको एनालाइज करना है बाय यूजिंग SRS प्रिंसिपल। SRS प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करना है। यहाँ पे ये चीज़ यूज़ होगी। अच्छा, आपके आंसर के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल रीजनिंग होनी चाहिए। यानी कि बहुत फजूल नहीं लिखना, AI जनरेटेड रिस्पॉन्स नहीं लिखना, आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ये क्लियरली रेड कलर में मेंशन किया गया है। डॉक या डॉक फॉर्मेट में असाइनमेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने MS वर्ड फॉर्मेट में इस असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। इसमें आपको एक सिनेरियो गिवन है और उसको आपने पढ़ना है और उसको माइंड में रखना है और उसको माइंड में रख के आपने उनके क्वेश्चन के आंसर करने हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, बेसिकली यहाँ पे देखें, स्मार्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, एक SLMS है। SLMS आपको ऊपर कह रहे थे, इसको माइंड में रखना है। अच्छा, इसमें आपको क्या कहा गया है कि एक स्मार्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट है जिसके अंदर एक इंजीनियर है, ठीक है। उनको एक उनकी ये रिक्वायरमेंट है कि उसके अंदर उनको एक इंजीनियर चाहिए, ठीक है, एक न्यू इंजीनियर चाहिए। बेसिकली उसका काम क्या होगा। अच्छा, अब जो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर उस जो स्मार्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर अगर किसी भी क्लाइंट को कोई बुक चाहिए तो वो सर्च करता है उस बुक को टाइटल से या उसके ऑथर के नेम से, ठीक है, और सर्च करता है तो वो उसको सामने शो हो जाए। ऐसा सेटअप करना है आपने। उसके बाद the system must be accessible via web browser and should not allow user to see the browsing history of the members। कह रहे हैं कि जो आपके पास यूज़र होगा ना, वो जो बंदा जो क्लाइंट होगा, यूज़र यूज़र होगा, वो ये नहीं देख सकता कि दूसरा कौन कौन सा बंदा क्या क्या सर्च कर रहा है, कौन कौन सी बुक सर्च कर रहा है। यानी कि ब्राउजिंग हिस्ट्री दूसरे बंदे की वो नहीं देख सकता, जस्ट वो अपनी डिटेल देख सकता है। अच्छा, अब आपका टास्क क्या है। अब आप अपने सिनेरियो को माइंड में रखना है। बहुत सिनेरियो इजी था। अब इसमें आपने कुछ चीज़ें आइडेंटिफाई करनी है। आपको ये कहा गया है कि उस सिनेरियो को माइंड में रख के आपको ये जो टेबल गिवन है इसके अंदर ये टेबल बना हुआ है फॉर्मेट, इसमें 1 2 3 4 5 लिखा है। इसमें 5 रिक्वायरमेंट स्टेटमेंट लिखनी है और उनकी क्लासिफिकेशन टाइप 5 आगे लिखनी है, ठीक है। 5 स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट लिखनी है इसी सिनेरियो की, ये सिनेरियो की, ठीक है। और इसके क्लासिफिकेशन की टाइप को लिखना है। यानी कि क्लासिफिकेशन टाइप में इन्होंने हिंट ये दिया कि आइडेंटिफाई फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल कौन से हैं, इनवर्स कौन से हैं, इनमें से होंगे। अच्छा, आपके पास टास्क 2 में 10 नंबर का है, ये भी टास्क 1 भी 10 नंबर का है। 5 पार्ट थे तो दो दो नंबर के 5 थे। अब यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, इसमें आपको एक टेबल गिवन है, उसमें ना 3 एंट्रीज गिवन है ये एनालिसिस क्राइटेरिया में, और आपने इसकी तीनों की रिक्वायरमेंट लिखनी है और रिक्वायरमेंट ए लिखनी है और तीनों की रिक्वायरमेंट बी लिखनी है। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उस हिसाब से आपने आंसर देना है। यहाँ पे इसको पढ़ते हैं। इन्होंने कहा है कि 2 रिक्वायरमेंट सेलेक्ट करनी है। यू रोट इन टास्क 1, कह रहे हैं कि टास्क 1 में जो आपने 5 चीज़ें लिखी हैं उनमें से कोई भी 2 पिक करनी है और उसमें यहाँ पे फिल करनी है और एक्सप्लेन करना है व्हाई योर रिक्वायरमेंट इज एम्बिजियस हैज़ ओनली वन इंटरप्रिटेशन। उसके बाद वेरिफिकेशन प्लान में आएगा डिस्क्राइब हाउ इट्स रिक्वायरमेंट कैन बी वेरीफाइड, कैसे वेरीफाई हुई है, यहाँ पर ये चीज़ें हमने शो करानी है। उसके बाद ट्रेसेबिलिटी में आपने एक्सप्लेन करना है ट्रेसेबल चीज़ों को, आइडेंटिफाई करना है सोर्सेज को और फॉलोइंग इट्स लाइफ के बारे में। तो इसका मैं आपको सोल्यूशन शेयर करती हूँ। ये है इसका 100% करेक्ट सोल्यूशन। ये इसको आपने लिख लेना है। इस तरीके से सबसे पहले टॉप पे अपना नेम आईडी जो भी है आपने लिख लेना है। 2024 की असाइनमेंट है तो उसको 2024 का लेते 26। अच्छा, यहाँ पे देखें टास्क 1 में आपको क्या कहा गया, रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन 10 मार्क्स की थी। तो पहले में हमने क्या किया था, सिस्टम शेल अलाउ यूजर टू सर्च फॉर बुक्स फॉर टाइटल और ऑथर बाय यूजिंग अ वेब ब्राउजर। सेम एज इट इज़ नहीं लिखना, कॉपी पेस्ट आ जाएगा, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, मुझे ब्लेम नहीं करना। आपने वर्ड चेंज करने हैं। क्लासिफिकेशन टाइप तो सेम ही होंगी लेकिन डिटेल में थोड़े से ये जो चीज़ लिखेंगे मैं थोड़ी चेंज करके लिखना। अच्छा, यहाँ पे हमने पहले में क्या लिखा कि जो हमारे पास जो सिस्टम होगा वो यूज़र को अलाउ करेगा कि वो किसी बुक को सर्च कर सके उसके टाइटल से और उसके ऑथर के नाम से अपने वेब ब्राउज़र को यूज़ करके। तो ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आ जाता है, ठीक है। दूसरे में हमने लिखा कि
जो सिस्टम है ना, वो जितने भी सर्चेज़ के रिज़ल्ट आएँगे उनको डिस्प्ले करेगा 2 सेकंड के अंदर-अंदर। ज़ाहिर है कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो वो फिर डिस्प्ले हो जाती है उसकी डिटेल। ये यहाँ पे हमने ये लिखा, तो ये नॉन फंक्शनल में आ जाता है। उसके बाद हमने द सिस्टम शैल नॉट अलाउ एनी यूज़र टू, तो हमने कहा था कि उसमें सिनेरियो के अंदर यही था कि सिस्टम यूज़र की जो डिटेल है ना, वो अपनी जैसे देख सकता है, दूसरे यूज़र की नहीं देख सकता, उसकी ब्राउज़िंग हिस्ट्री को नहीं देख सकता। तो इसमें इनवर्स रिक्वायरमेंट आ जाएगा, इसमें आपने ये चेंज करना है, वर्ड्स को चेंज करना है। उसके बाद सिस्टम शैल बी एक्सेसिबल थ्रू स्टैंड वेब ब्राउज़र सच एज़ क्रोम, फायरफॉक्स, एज। इस तरीके से इसके थ्रू भी वो एक्सेस कर सकता है। तो ये हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन में आ जाता है। उसके बाद जो सिस्टम रिक्वायर्ड यूज़र टू लॉग इन बिफोर एक्सेसिंग लाइब्रेरी सर्विसेज़, सर्विसेज़ को सर्च करने से पहले वो लॉगिन करेगा ना, लॉगिन करेगा तो उसको सर्च करेगा, तो सर्च करेगा। तो ये भी फंक्शनल में ही आ जाता है। तो ये 5 हमने यहाँ पे शो कराने थे विद क्लासिफिकेशन टाइप, तो ये इसका आंसर है। आई होप कि आपने लिख लिया होगा। उसके बाद को पार्ट टास्क 2 में आपको कहा गया था इसमें एम्बिगिटी चेक करना है। दिस रिक्वायरमेंट इज़ एम्बिगियस बिकॉज़ इट इज़ क्लियरली डिफाइन द यूज़र एक्शन। ठीक है, ये आपने बस लिख लेनी है इसकी रिक्वायरमेंट 1 और रिक्वायरमेंट 2। इसको आराम से तसल्ली से आप लिख लें। सेम आपने वेरिफिकेशन प्लान में उसकी सारी डिटेल लिखनी है, हिंट्स आपको दी गई थी। ट्रेसेबिलिटी में भी आपने दोनों रिक्वायरमेंट लिख लेनी है, रिक्वायरमेंट 1 और 2। ठीक है, ये इसका असाइनमेंट का सॉल्यूशन था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। बाकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान की ये सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। अगर आपको वीयू की बुक्स चाहिए तो आप घर बैठे हमसे बुक्स ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। हमारी बुक अफोर्डेबल रेट पे होती हैं। उसके अलावा अगर आपको विजय यूनिवर्सिटी की कोई और सर्विसेज चाहिए, लाइक अगर आपको प्रोजेक्ट की सर्विसेज चाहिए तो हमारे पास सारे प्रोजेक्ट की सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आप किसी भी सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट हमसे बनवा सकते हैं। अगर आप फुल प्रोजेक्ट बनवाते हैं तब भी, अगर आप कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, कोई असाइनमेंट बनवाते हैं तब भी बनवा सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट हम बनाते हैं। उसके अलावा एलएमएस हैंडल करते हैं, असाइनमेंट पूरे एलएमएस को हैंडल करवाते हैं, तब भी एलएमएस के अंदर कोई सिंगल एक्टिविटी करवाते हैं, तब भी करवा सकते हैं। और हमारे तमाम रिज़ल्ट गारंटी होते हैं। और उसके अलावा अगर आप हमारे ग्रुप्स जॉइन करना चाहते हैं, तो आप हमारे ग्रुप जॉइन कर सकते हैं। हमारे तमाम ग्रुप्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हमारे ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हैं, पेजेस को जॉइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं।